बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक और दिलचस्प मौजू पर वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। हम उन मौज़ूआत पर कोशिश करते हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती, और वो खुफिया चेहरे, वो खुफिया हाथ और वो खुफिया लोग जो इस पूरी दुनिया के निज़ाम पर काबिज़ हैं और पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद उनके चेहरों से नकाब खींचकर उनकी हकीकत को आश्कारा करना है, ताकि हम अपने दुश्मनों को पहचान सकें, उनकी साजिशों को पहचान सकें और उनकी साजिशों से बचाव की तदाबीर को इख्तियार कर सकें। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपके सामने रॉकफेलर ख़ानदान के मुतालिक गुफ्तगू की थी कि किस तरह वो पूरी दुनिया के निज़ाम पर काबिज़ है और किस तरह से वो पूरी दुनिया को ग़ुलाम बनाने के लिए आलमी यहूदी सेहोनी एजेंडे पर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। इसी तरह के एक और ख़ानदान का जिक्र आज हम आपके सामने करेंगे। आज हम जिस ख़ानदान का और जिस फैमिली का जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है रोथशिल्ड फैमिली। रोथशिल्ड फैमिली दो लफ्ज़ों के मजमूए का नाम है, रोथ और शेल्ड। ये जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना सुर्ख ढाल के हैं। जर्मनी में सुर्ख को रोट और ढाल को शील्ड कहते हैं। इस तरह ये लफ्ज़ रोथशिल्ड है। लफ्ज़ शील्ड के माना साइन यानी निशान के भी हैं, लेकिन यहाँ इसके ढाल वाले माना मुराद है, क्योंकि यहूदी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ढाल को कुव्वत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये यहूदी ख़ानदान भी कबाला ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्ज़े में किया हुआ है। इस ख़ानदान का जद्द अमजद मेयर एमशल बाऊर 1843 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुआ। इसका बाप लोगों को सूद पर कर्जे देता था। इसके घर के दरवाजे पर एक सुर्ख रंग का दाऊदी सितारा लटका हुआ था। ये 6 कोनों वाला सितारा वही सितारा है जो आज भी इसराइल के झंडे पर मौजूद है और इसको स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है। बस फ़र्क ये है कि रोथशिल्ड के ख़ानदान के घर के बाहर जो सितारा लटका होता वो सुर्ख रंग का था और इसराइल के झंडे पर जो है वो नीले रंग का है। इसके 5 बेटे थे जो पूरे यूरोप में फैल गए और बैंक के कारोबारों पर काबिज हो गए। पहला बेटा इसका एमशल मेयर रोथशिल्ड था, दूसरा सैलोमोन मेयर रोथशिल्ड, तीसरा नेथन मेयर रोथशिल्ड, चौथा कैलमन कार्ल मेयर रोथशिल्ड और पांचवा जैकब, जिसको जेम्स मेयर रोथशिल्ड भी कहा जाता है। ये आखिरी वाला यही वो शख्स है जिसने 1770 में यहूदी खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी के क़याम का मंसूबा बनाया और इसके लिए एडम वाइज़ेट को एतमाद में लिया। रॉकफेलर और रोथशिल्ड जैसे लोगों के नज़दीक बड़ी बड़ी हुकूमतों की क्या हैसियत है, इसका अंदाज़ा उस मकालमे से लगाया जा सकता है जो 1811 में नाथन मेयर रोथशिल्ड और बाद में होने वाले अमरीकी सदर एंड्रयू जैक्सन के दरमियान हुआ। अमेरिका में रोथशिल्ड के बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट की तजदीद का बिल अमेरिकी कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया। उस वक़्त ये मुकालमा हुआ। ये मुकालमा हम आपके सामने पेश करते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इन ख़ानदानों के सामने अमेरिका जैसी सुपर पावर की भी क्या हैसियत और क्या औकात है। चनाचे जिस वक़्त कांग्रेस ने रोथशिल्ड का तजदीदी बिल नामंजूर कर दिया, Either the application for renewal of the charter is granted, for the United States will find itself involved in a most disastrous war. इसका तर्जुमा यह है कि या तो चार्टर के तजदीद की दरख्वास्त मंजूर की जाए या अमेरिका खुद को बहुत तबाहकुन जंग में मुलविस पाएगा। इसके जवाब में अमेरिकी सदर एंड्रयू जैक्सन ने कहा, "You are a den of thieves, vipers, and I intend to root you out, and by the eternal God I will root you out." तर्जुमा जिसका यह है कि तुम सांपों और चोरों की आवाज का हो और मेरा इरादा तुम्हें बाहर निकाल फेंकने का है। कसम है अबदी खुदा की मैं तुम्हें बाहर निकाल करूंगा। रोथशिल्ड ने जवाब में कहा कि टीच दोज इम्पोर्टेंट अमेरिकन्स ए लेसन, ब्रिंग देम बैक टू कॉलोनियल स्टेटस। इसका तर्जुमा यह है कि इन बेशरम अमरीकियों को सबक सिखा दो, इनको नौआबादियाती दौर में वापस ले आओ। नाथन रोथशिल्ड ने जो कहा उसको अमली शक्ल भी थी। उसने
1912 में बरतानिया के जरिए अमेरिका पर जंग मुसल्लत करा दी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका से पहले बरतानिया यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज़ रहा। इनकलाब फ्रांस खालिस यहूदी इनकलाब था, जिसका रूह रवां इल्यूमिनाटी का एडम वाइज़ेट था, जबकि सारा खर्चा रोथशिल्ड ने उठाया था। सर वाल्टर स्कॉट ने द लाइफ ऑफ नेपोलियन में वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी है, गैर यहूदी अक़वाम की बेटियों को घरों से खींचकर इब्लीसी तहजीब के जबड़ों में फंसाने वाले यहूदी अपनी बेटियों को क्यों घरों में कैद करके रखते हैं? आज़ादी नुस्वा की तहरीकों के लिए अरबों के फंड जारी करने वाले अपने घर की औरतों को मर्दों के बराबर हकूक क्यों नहीं देते? मुस्लिम ममालिक में सांप बिच्छुओं की मानंद रेंगती NGOs अपने आकाओं से ये मुतालबा क्यों नहीं करती कि अपनी बहू बेटियों को भी इस तरह सड़कों और फुटपाथों पर छोड़िए जिस तरह आप हमसे मुतालबा करते हैं? रोथशिल्ड ने अपने बेटों के लिए जो जिंदगी का लाहा अमल मुरतब किया है, उसमें एक ये असूल था कि ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर अलाउड to participate in the family businesses. It is important to note that Mayor Amschel Rothschild also has 5 daughters. The history of the House of Rothschild by Andy and Terry. इसका मतलब यह है कि घराने के सिर्फ मर्द हजरात को खानदानी कारोबार में शरीक होने की इजाज़त दी जाती थी। यह काबिल तवज्जो है कि मेयर एम्शल रोथशिल्ड की 5 बेटियां भी थीं। 1980 में उन्होंने दुनिया भर के कौमी इदारों की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन के लिए हुकूमतों पर जोर डालना शुरू किया और देखते ही देखते बरतानिया जैसे मुल्कों की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। 1995 में साबिक एटॉमिक एनर्जी साइंसदान डॉक्टर किटी लिटल इसने दावा किया था कि रोथशिल्ड दुनिया की 80% यूरेनियम की सप्लाई पर काबिज हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर तवानाई पर उनकी इजारादारी कायम है। आप जितनी भी यहूदी शख्सियात की जिंदगी का मुताला करेंगे, हर एक को पढ़कर यूं महसूस होगा गोया यहूदियत के लिए सबसे ज्यादा खिदमात इसी की हैं। इसकी क्या वजह है? आइए इस सवाल का जवाब हम जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यहूदियों ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया है और उसके लिए नस्ल दर नस्ल कुर्बानियां भी देते चले आ रहे हैं। ये काम सारी दुनिया में मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है। तमाम दुनिया को मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम करके जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, लेकिन ये सब एक तंजीम के तहत किया जाता रहा है। इसमें कुछ वो होते हैं जो मंसूबा साजी करते हैं, कुछ इसको अमली शक्ल देने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करते हैं, कुछ वो होते हैं जो मंजर आम पर आकर इस मंसूबे को अमली जामा पहनाते हैं। चुनांचे हम पढ़ते हैं कि यहूदियत के लिए सबसे अहम खिदमात इल्यूमिनाटी के बानी एडम वाइज़ेट ने अंजाम दी। रॉकफेलर के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा काम इसी खानदान ने किया है। यही मामला रोथशिल्ड और दीगर यहूदी खानदानों का है। इसकी वजह यही है कि एक मंसूबे में बहुत सारे सरकर्दा यहूदी अलहदा अलहदा खिदमात सर अंजाम देते हैं। अब हम आखिर के अंदर रोथशिल्ड खानदान का एक खुलासा आपके सामने पेश करेंगे, जिससे रोथशिल्ड्स की ताकत, इनकी कुव्वत और इनके साजिशी नज़रियात का आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। 19वीं सदी में यूरोप की सबसे बड़ी माली ताकत यही रोथशिल्ड खानदान था। उन्होंने बरतानवी हुकूमत को नेपोलियन की जंगों में कर्जा दिया, जैसा कि पीछे हम बयान कर चुके हैं, और इसके नतीजे में बरतानिया की फतूहात मुमकिन हुई। उनके मालियाती नेटवर्क की खासियत ये थी कि ये पैगाम रसानी और सरमाया की मुंतकिली में वो आम हुकूमतों से भी ज़्यादा तेज़ थे। कानकुनी और असलहा साजी, रेलवे के बड़े बड़े मंसूबे इन्हीं के सरमायाकारी से चले। इसी तरह इनके मुतालिक कुछ साजिशी नज़रियात भी पाए जाते हैं और कहा जाता है कि रोथशिल्ड ख़ानदान ने यूरोप की बादशाहतों को कर्जे देकर उनकी पॉलिसियों पर असर डाला। इसी तरह एक और इनके मुतालिक ये तसव्वुर मौजूद है कि सेंट्रल बैंक्स यानी मरकज़ी बैंकिंग निज़ाम के क़याम में इन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया ताकि हुकूमतें हमेशा कर्ज की मोहताज रहें। इसी तरह बाज़ नज़रियात के मुताबिक इनका असर आजकल भी IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती इदारों पर मौजूद है। इसी तरह एक आम थ्योरी ये भी है कि रोथशिल्ड ख़ानदान दुनिया के चंद बड़े ख़ानदानों में शामिल हैं जो खुफिया तौर पर नया आलमी निज़ाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दे रहे हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी की बात नहीं है, बल्कि ये हकीकत पर मबनी है। इस नज़रिए के मुताबिक वो आलमी सियासत, मईशत और मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रोथशिल्ड सेहूनी तहरीक ज़ायनिज़्म की माली मदद की और इसराइल के क़याम में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तारीख में ये रिकॉर्ड है कि बरतानिया की 1917
بیلفور ڈیکلیریشن میں روتشیلڈ خاندان کا ذکر موجود ہے، جس میں یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی وطن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر ہم موجودہ دور کے اندر روتشیلڈ خاندان کی بات کریں تو آج بھی روتشیلڈ خاندان کا بڑا بزنس ہے، خاص طور پر انویسٹمنٹ، جو کہ روتشیلڈ اینڈ کمپنی کے نام سے موجود ہے۔ اسی طرح ایڈمنڈ اینڈ روتشیلڈ گروپ اثاثہ جاتی مینجمنٹ کے طور پر مشہور ہیں۔ فرانس میں وائن انڈسٹری یعنی مہنگی شراب کی پیداوار، وہ اب بھی براہ راست حکومتوں کو کنٹرول نہیں کرتے، لیکن مالیاتی اور سرمایہ کاری کی دنیا میں اب بھی ان کا بڑا نام ہے۔ اندازہ ہے کہ ان کے اثاثے اربوں ڈالرز پر مشتمل ہیں، لیکن ان کی اصل دولت اور نیٹ ورک خفیہ رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے نظام کو چلانے والے یہ وہ خفیہ چہرے ہیں، یہ وہ خفیہ نام ہیں، یہ وہ خفیہ ہاتھ ہیں جو ہم آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان کے متعلق جان کر بہت حیرت کے جھٹکے بھی لگے ہوں گے اور آپ حیران بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یقین مانیے یہ حقیقت ہے۔ اور دنیا کے اندر چند ہی ایسے خاندان اور اشخاص ہیں جو پوری دنیا کے نظام معیشت، نظام سیاست اور حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ روتشیلڈ فیملی بھی اسی میں سے ایک خاندان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو روتشیلڈ فیملی کے بارے میں سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنا ہوگا۔ مزید ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس ضرور کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔